बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी अपना लेक्चर नंबर 18। तो आइए जी देखते हैं अपने लेक्चर नंबर 18 में हम क्या देखेंगे। और लेक्चर नंबर 18 जो है वो है चैप्टर 3 का। लास्ट 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं जो हम चैप्टर 3 को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आइए जी देखते हैं हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो लर्निंग आउटकम्स में पहला है जी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, दूसरा है जी फीडबैक इनहिबिशन, तीसरा है जी एक्टिव साइट, चौथा है जी लॉक एंड की मॉडल एंड द लास्ट वन इज द इंड्यूस फिट मॉडल। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम जब एक्शन करता है तो क्या होता है, किस तरह होता है, कैसे करता है, वो क्या करता है। सो एंजाइम इज अ 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। तो स्टूडेंट अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लिए हो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवाए थे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में हमने बात की थी कि सारे एंजाइम बाय नेचर क्या होते हैं, प्रोटीन, और वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। और मैंने तब भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होंगे, जब अमीनो एसिड आपस में अरेंज होते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो उस वक्त उनकी अरेंजमेंट की बिहाफ पे या तो फाइबरस शेप बनती है लंबी सी, उसे फाइबरस प्रोटीन कहते हैं, जैसे आपके हेयर हो गए, या वो क्या करते हैं जी ग्लोबुलर प्रोटीन बनाते हैं, गोल सी प्रोटीन बनाते हैं, जैसे एंजाइम हो गए। ठीक है जी। सो ग्लोबुलर स्टैंड्स फॉर, ये असल में एंजाइम की अंदर अमीनो एसिड की अरेंजमेंट है, शेप है। ठीक है जी। 3 डायमेंशनल तो मैंने पहले भी बताया था भाई, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही है, तो ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। और बाय नेचर क्या है, प्रोटीन। एवरी एंजाइम हैव स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हर एंजाइम स्पेसिफिक अमीनो एसिड से मिलकर बना है। 20 टाइप्स के आपकी बॉडी में अमीनो एसिड होते हैं जो आप पढ़ चुके हैं, जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। अब वो जो 20 टाइप्स के प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड हैं, वो अमीनो एसिड डिफरेंट अरेंजमेंट में जुड़ते हैं और जुड़कर क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और वो प्रोटीन फाइनली क्या करती है जी, एंजाइम बनाती है। सो एवरी एंजाइम हैज स्पेसिफिक शेप। हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक शेप होती है। स्टूडेंट याद रखिएगा, वो शेप जो है वो डिपेंड करती है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, और स्ट्रक्चर डेफिनेटली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, अमीनो एसिड के ऊपर। तो अमीनो एसिड की तादाद, अमीनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस और अमीनो एसिड की टाइप, इन 3 चीज़ों का होना स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। यानी स्ट्रक्चर को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए इनकी तादाद, इनकी टाइप और इनकी सीक्वेंस, इन तीनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज़ में भी खराबी आ गई तो स्ट्रक्चर खराब हो गया, स्ट्रक्चर खराब हो गया तो एंजाइम की शेप खराब हो गई, और अगर एंजाइम की शेप खराब हो गई तो एंजाइम प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो तब हम कहेंगे कि द शेप इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ एन एंजाइम। मीन कि अगर एंजाइम की शेप खराब हुई तो एंजाइम काम नहीं करेगा। और शेप किस पे डिपेंड कर रही है, उसके अंदर पाए जाने वाले अमीनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, उनके स्पेसिफिक नंबर पे और उनकी टाइप पे। ठीक हो गया। अगर कहीं पे भी खराबी आ गई एंजाइम काम नहीं करेगा। ओके जी। अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये मेरे पास एक एंजाइम है जो ग्रीन कलर का आपको शो हो रहा है, और इसने सबस्ट्रेट से रिएक्ट करना है। आइए जी, इनका आपस में रिएक्शन हो गया और क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, प्रोडक्ट में। और फाइनली हमारे पास एंजाइम रिकवर हो चुका है जो कि कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। और जो सबस्ट्रेट आई थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, प्रोडक्ट में चेंज हो चुकी है। अब इसी रिएक्शन में अगर आप देखें तो एंजाइम ने सबस्ट्रेट को पकड़ के प्रोडक्ट बना दिया, और एंजाइम ने अपने आप को रिकवर, यानी एंजाइम अपने आप को रिकवर कर लेगा अनअल्टर, यानी बगैर तब्दील हुए, एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। ठीक है जी। ओके नेक्स्ट, ये हमारे पास एंजाइम है, तो जैसे ही सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। और नेक्स्ट क्या होगा, एंजाइम और प्रोडक्ट, यानी एंजाइम ने अपने आप को रिकवर कर लिया, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, और सबस्ट्रेट को फाइनल प्रोडक्ट में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो यहां पे हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गई। अब एंजाइम अगर हम देखें तो एंजाइम इज हाईली स्पेसिफिक एंड कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म ओनली अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट पहले भी जो बात हो चुकी है, 2 लेक्चर में लगातार मैं इस पे बोल रहा हूं कि एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास सबस्ट्रेट है प्रोटीन, तो भाई प्रोटीन के लिए हमेशा प्रोटीएजेज ही आएगा, कोई और एंजाइम नहीं आएगा। मेरे पास है लिपिड, तो लिपिड के लिए लाइपेज ही आएगा।
ठीक है जी, कोई और एंजाइम नहीं आएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है उसके साथ स्पेसिफिक एंजाइम रिएक्ट करेगा और उसको प्रोडक्ट में बनाएगा। कभी ऐसा नहीं होता मैं कहूँ जी लाइपेज जाके प्रोटीन को पकड़ ले, कभी भी ऐसा नहीं होता मैं कहूँ जी प्रोटीएजेस आके लिपिड को पकड़ ले, ऐसा नहीं होता। तो हर एंजाइम अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं जी फीडबैक इनहिबिशन की तरफ। अब फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है? अब फीडबैक इनहिबिशन में फर्स्ट पॉइंट है जी, इन सर्टेन केसेस एंजाइम act in a series of chemical reactions। अब क्या मतलब ये कि कभी कभी तो ऐसा हो जो पीछे आपने पढ़ा कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट को पकड़ा और पकड़ के क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो बड़ा आसानी से छोटा सा रिएक्शन था और फाइनल प्रोडक्ट फौरन क्विकली बन गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फौरन प्रोडक्ट नहीं बनती, उससे पहले कई प्रोडक्ट बनती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती होती फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं। तो उस वक्त क्या करना पड़ता है, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उस रिएक्शन में छोटे छोटे कई रिएक्शन करवाने पड़ते हैं। जब कई रिएक्शन करवाने पड़ते हैं तो उस वक्त कई एंजाइम की जरूरत है, ना कि एक एंजाइम की जरूरत है। तो फीडबैक इनहिबिशन में पहला पॉइंट कि जी हमें कई एंजाइम चाहिए ताकि एक रिएक्शन के अंदर छोटे छोटे रिएक्शन को परफॉर्म करवाया जाए ताकि फाइनल प्रोडक्ट बने। सो फिर क्या होगा, रिलेटेड एंजाइम वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ मेटाबॉलिक पाथवे। अब क्या है जी, यहां पे वर्ड यूज हुआ मेटाबॉलिक पाथवे। अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, यहां मैंने अभी कहा कि एक रिएक्शन को परफॉर्म करना, उसके अंदर छोटे छोटे कई रिएक्शन करवाने। जब छोटे छोटे कई रिएक्शन करवाने हैं तो हर रिएक्शन के ऊपर एक स्पेसिफिक एंजाइम आएगा और वो उसको क्या करेगा, प्रोडक्ट में चेंज करेगा। तो स्टूडेंट ऐसा रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे कई रिएक्शन हो उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है जी। अब उसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट को पकड़ के प्रोडक्ट बनाया जाएगा, वो एक एंजाइम ने परफॉर्म किया। अब वो जो प्रोडक्ट बनी है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो नया एंजाइम आएगा और उस सबस्ट्रेट को पकड़ के क्या बनाएगा, नई प्रोडक्ट। ओके, अब ये जो नई प्रोडक्ट है ये भी फाइनल नहीं है, तो फिर एक नया एंजाइम आएगा। इस तरह हर एंजाइम अपनी प्रोडक्ट को नए एंजाइम के लिए क्या कर देगा, सबस्ट्रेट के तौर पे पेश कर देगा। सो एवरी नेक्स्ट एंजाइम विल यूज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस एंजाइम, और उसे क्या करेगा, अपनी सबस्ट्रेट बनाकर उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। सो एवरी नेक्स्ट एंजाइम यूज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस एंजाइम बाय मेकिंग इट्स सबस्ट्रेट। तो हर बाद वाला एंजाइम पीछे वाले एंजाइम की सबस्ट्रेट को पकड़ेगा और पकड़ के क्या करेगा, प्रोडक्ट, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं बनी। और इस तरह प्रोसेस जारी रहेगा कब तक, अंटिल द फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म, तब तक जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट रिसीव नहीं हो जाती। एग्जाम्पल ले लीजिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अब इस सारी स्लाइड की आइए जी जरा डिटेल में थोड़ी डिस्कशन करते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये जो हमने 4-5 पॉइंट यहां पे पढ़े ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये देखिए जी, ये मेरे पास है जी ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन अगर आपने मैट्रिक में पढ़ा तो वहां पे पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में आपने कहा कि ग्लूकोज को पायरुवेट में यानी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहां पे तो आपने बड़े सुकून से कह दिया कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जरा ये स्लाइड तो देखिए, इसमें ये ग्लाइकोलाइसिस देखिए, ये ग्लूकोज है, ये है जी पायरुवेट। तो ग्लूकोज से पायरुवेट तक जाने में 10 स्टेप, 10 रिएक्शन इन्वॉल्व है। ये है जी पहला पॉइंट जो हम बताना चाह रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक रिएक्शन के अंदर कई रिएक्शन है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक रिएक्शन है, उसके अंदर ये 10 आपको स्टेप नजर आ रहे हैं और हर स्टेप के ऊपर एक स्पेसिफिक एंजाइम आएगा और वो एंजाइम क्या करेगा, पीछे वाले की प्रोडक्ट पकड़ेगा, अपनी सबस्ट्रेट बनाएगा और नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब अभी भी ये पायरुवेट जो है वो क्या किया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इसकी ब्रेक होगी, जिसे हमने कहा था क्रैब साइकिल। तो ये है जी क्रैब साइकिल। फिर यहां पे वो कई स्टेप से गुजरेगा और हर स्टेप पे इन्वॉल्व होंगे कौन, एंजाइम। तो चेक कर लीजिए, वो बात आपकी कंप्लीट हुई और आपको शायद समझ भी आ गई कि एक रिएक्शन में, अब रिएक्शन अगर देखा जाए तो एक है क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन, लेकिन उसके अंदर आप ये काउंट कर चुके हैं 20 से भी ज्यादा रिएक्शन इन्वॉल्व हो गए जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश। तो हर एक स्टेप पे एक स्पेसिफिक एंजाइम आएगा और वो सबस्ट्रेट को रिसीव करके प्रोडक्ट बनाकर नेक्स्ट को वो प्रोडक्ट हैंड ओवर कर देगा ताकि वो इसको अपनी क्या बना ले, सबस्ट्रेट बना ले। आइए इसी चीज को इस तरह सीखते हैं। ये मेरे पास एक
ए है जो कि मेरे पास है इनिशियल सबस्ट्रेट, और ये मेरे पास ई है विच इज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर आपको एबीसी आती है तो ए के बाद फौरन ई नहीं आता, पहले बी बनना है, फिर सी बनना है, फिर डी बनना है। इसका मतलब ये हुआ अब ये रिएक्शन छोटे छोटे स्टेप्स में क्या किया जाएगा, डिवाइड। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे हुआ। अब ए को पहले कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, बी में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम E1। अब स्टूडेंट ये था सबस्ट्रेट, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट किसकी, इसकी। अब इसको कौन रिसीव करेगा, E2, और इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, C में। अब स्टूडेंट C हो गया प्रोडक्ट किसकी, इसकी, लेकिन ये भी इसकी क्या बन गया, सबस्ट्रेट। तो ये C आगे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो हर एंजाइम अपनी प्रोडक्ट को आगे क्या करता रहेगा, हैंड ओवर। अब चेक कर लीजिए, ये पीछे वाले की B क्या था, प्रोडक्ट, लेकिन आगे वाले ने उसको अपनी क्या बना लिया, सबस्ट्रेट। अब ये जो C पीछे वाले की प्रोडक्ट है, आगे वाले की क्या बन जाएगा, सबस्ट्रेट, किसकी, E3 की, और उसको फाइनली कन्वर्ट किया जाएगा इनटू D। अब D जो है वो प्रोडक्ट है इसकी, ठीक है जी। अब ये सबस्ट्रेट बन जाएगा किसकी, नेक्स्ट एंजाइम की, जो क्या है E4। अब E4 इसको कन्वर्ट करेगा इनटू फाइनल प्रोडक्ट E। तो इस तरह A से हमने कहां तक गए, E तक। तो देख लीजिए इस एक रिएक्शन के अंदर हमें कई रिएक्शन क्या करने पड़े, परफॉर्म करने पड़े। और जैसे ही ई बन जाएगा तो ये ई क्या करेगा, ये ई जाकर फौरन पहले एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा और प्रोसेस को क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप। स्टूडेंट इसी को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट अपने ही रिएक्शन को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। अब यहाँ पे जो बी था, सी था, डी था, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं थे, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी ऐसी प्रोडक्ट जो रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए बनती हैं, बार बार यूज हो जाती हैं, उनकी कोई फाइनल एग्जिस्टेंस नहीं होती। और अगर ऐसा हो कि मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और पहले वाले की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इनिशियल सबस्ट्रेट की, तो ये प्रोसेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है जी। और अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है तो प्रोसेस को फौरन क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बनने वाली प्रोडक्ट अपने ही रिएक्शन को स्टॉप कर दे, उसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। इसको एक नए अंदाज से देखते हैं जी। ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, ये मेरे पास एंजाइम है। अब एंजाइम दोनों आपस में, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये पहला एंजाइम है। अब इसने सबस्ट्रेट को पकड़ा, किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में। अब ये पहली प्रोडक्ट बनी। अब E1 की ये प्रोडक्ट है, लेकिन नए एंजाइम के लिए क्या बन जाएगी, सबस्ट्रेट, इसलिए लिखा है इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट। अब नया एंजाइम है मेरे पास E2। अब ये E2 क्या करेगा, इस आने वाली सबस्ट्रेट को अपनी क्या बना लेगा, सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट को पकड़ के क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है पीछे वाले की ये प्रोडक्ट है, आगे वाले की सबस्ट्रेट है, जब भी तो क्या लिखा, इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट। अब नया एंजाइम E3 आया और उसने इसे अपने साथ जोड़ लिया। अब स्टूडेंट देख लीजिए, हर आने वाला नेक्स्ट एंजाइम पीछे वाले एंजाइम की प्रोडक्ट को अपनी क्या बनाता जा रहा है, सबस्ट्रेट, ताकि प्रोसेस चलता रहे। अब फाइनली क्या किया जाएगा, प्रोडक्ट बन गई, ठीक है जी। अब जब फाइनल प्रोडक्ट बन गई तो प्रोडक्ट पीछे आपने पढ़ा जैसे ये बनती है वो प्रोसेस को क्या करती है, स्टॉप। तो क्या करेगा, ये जाके फौरन एंजाइम के साथ अटैच होके उसकी क्या करवा देगा, इनहिबिशन करवा देगा, ठीक है। अब जैसे ही इनहिबिशन हो गई तो अब दोबारा अगर मेरे पास सबस्ट्रेट आता है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसे बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन, कि जी प्रोडक्ट की मिकदार आकर प्रोसेस को स्टॉप कर दे और कई एंजाइम वहाँ पे क्या हो, इन्वॉल्व, और कई दफ़ा क्या बने, इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट, यानी छोटे छोटे कई स्टेप यहाँ पे क्या हुए, इन्वॉल्व हुए। ओके जी, एक्टिव साइट की तरफ चलते हैं। अब एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट जी, जैसे ये एंजाइम आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे ये छोटी सी साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके रिएक्ट कर रही है। तो ये एंजाइम का वो वाला पोर्शन होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने आके रिएक्ट करना होता है ताकि दोनों आपस में जुड़े, ES कॉम्प्लेक्स बने और फिर इसको फाइनल किस में कन्वर्ट किया जाए, प्रोडक्ट में। पूरे एंजाइम में चेक कर लीजिए, ये छोटा सा पार्ट है। सो ये क्या होगी, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर बाय एक्टिव साइट, और स्मॉल पोर्शन है ऑफ एन एंजाइम। तो एंजाइम का छोटा सा पोर्शन जहां पे सबस्ट्रेट ने अटैच होना है ताकि उसे क्या किया जाए, ES कॉम्प्लेक्स बनाना है और फिर फाइनली प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे एक और चीज, चार्ज बेरिंग साइट। तो एक्टिव साइट चार्ज बेरिंग साइट होती है। बेटा मैंने
पहले भी बताया था कि एक्टिव साइट छोटा पार्ट है। जब छोटा पार्ट है तो उसमें कुछ अमीनो एसिड इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो होंगे बड़े स्पेसिफिक। वो जो अमीनो एसिड इन्वॉल्व होंगे दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, और उनकी बिहाफ पे एक्टिव साइट पे एक स्पेसिफिक क्या डेवलप किया जाएगा, चार्ज डेवलप किया जाएगा। जब चार्ज होगा तो उसी बेस पे फिर सबस्ट्रेट में भी एक स्पेसिफिक चार्ज होगा। दोनों चार्ज की बिहाफ पे दोनों का आपस में रिएक्ट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। तो चार्ज बेरिंग साइट है जिससे ये सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ती है। कंसिस्ट ऑफ फ्यू बट स्पेसिफिक अमीनो एसिड, पहले भी मैंने बता दिया कि थोड़े से अमीनो एसिड होंगे लेकिन होंगे बड़े स्पेसिफिक। सो आइए जी अब एक्टिव साइट के जो है वो हम रीजन्स की तरफ चलते हैं कि ये जो एक्टिव साइट जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये किस तरह करता है जी। एक्टिव साइट के हमारे पास दो रीजन होते हैं जी, दो रीजन। अब वो दो रीजन कौन से हैं? पहला रीजन है जी बाइंडिंग रीजन। अब बाइंडिंग रीजन क्या करता है स्टूडेंट? इट रिकॉग्नाइजेशन सबस्ट्रेट। अब रिकॉग्नाइजेशन सबस्ट्रेट से क्या मुराद है? जैसे प्रोटीन, आपको बताया कि प्रोटीन मेरे पास सबस्ट्रेट है तो उसका एंजाइम मेरे पास क्या होगा, प्रोटीएजेस। तो प्रोटीएजेस सिर्फ हमेशा रिकॉग्नाइज करेगा प्रोटीन को। तो बाइंडिंग साइट एंजाइम का वो वाला पार्ट जो रिकॉग्नाइजेशन करेगा एक स्पेसिफिक किसकी, सबस्ट्रेट की, ताकि क्या किया जाए, उसको अपने साथ अटैच कर लिया जाए। सो बाइंड इट्स सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट को अपने साथ क्या कर लेगा, जोड़ लेगा। तो इसका काम रिकॉग्नाइजेशन करना और अपने साथ सबस्ट्रेट को जोड़ना, ताकि क्या बनाया जा सके, ES कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके। तो एक्टिव साइट का वो वाला रीजन जो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगा, यानी अगर प्रोटीएजेस है तो वो प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेगा और अपने साथ जोड़ के ES कॉम्प्लेक्स बना लेगा। सो दूसरा रीजन क्या है, कैटालिटिक रीजन। अब ये कैटालिटिक रीजन क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो ये आने वाली इस सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में। सो एक्टिव साइट के दो पार्ट हुए, एक ने क्या किया जी, सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच किया, उसे कहा हमने बाइंडिंग रीजन, और दूसरे ने क्या किया, उस आने वाली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो एक का काम जोड़ना और एक का काम तोड़ना। तो ये एक्टिव साइट के दो रीजन है। आइए जी अब हम चलते हैं जी मॉडल्स की तरफ कि ये जो रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, ये जो एंजाइम एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये किस मैनर में कर रहा है, किस तरह हो रहा है, क्या क्या चेंज आता है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे पेश किए। पहला जो कॉन्सेप्ट मशहूर है वो है जो लॉक एंड की मॉडल। इस लॉक एंड की मॉडल में प्रेजेंटेड बाय ईमेल फिशर। अब ये क्या कहता है, एज वन स्पेसिफिक की can open only a specific lock. In the same manner, specific enzyme can transform only specific substrate into product. कि जिस तरह एक स्पेसिफिक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है और वो ताला उसी चाबी से खुलता है, किसी और से नहीं, बिल्कुल इसी तरह हर एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को पकड़ के प्रोडक्ट में चेंज करता है। यानी बात हो रही है स्पेसिफिसिटी की, ठीक है जी। अब स्पेसिफिसिटी शुरू से चला रहे हैं कि प्रोटीएजेस प्रोटीन को ही पकड़ेगा, लाइपेजेस लिपिड को ही पकड़ेगा, किसी और को नहीं पकड़ेगा। तो बिल्कुल इसी तरह अब लॉक एंड की मॉडल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। स्टूडेंट रिजिड स्ट्रक्चर क्या होता है, फिजिक्स में आपने सुना होगा, रिजिड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, वो अपनी शेप को क्या करता है, मेंटेन, आसान अल्फाज में सख्त। तो ये क्या है जी, नो चेंज अकर बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यानी एक्टिव साइट में रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, यानी ये अपनी शेप को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। जैसे ये एंजाइम है मेरे पास, की के तौर पे शो हो रहा है, सबस्ट्रेट लॉक के तौर पे शो हो रही है। तो जैसे ही ये की इस लॉक को खोलेगी तो खोलने से पहले, खोलने के दौरान या खोलने के बाद इस की में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह वो कहना चाह रहा है जी एंजाइम में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। आइए जी मजीद इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये कहता है जी, ये चेक कर लीजिए, ये आपके पास एंजाइम है और ये डिफरेंट सबस्ट्रेट है, दोनों तीनों अगर आप चेक करें तीनों की शेप डिफरेंट है। अब बारी बारी सारे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फाइनली कौन अटैच होगा, जिसकी परफेक्ट शेप यहां पे क्या होगी, मैच होगी। तो यहां पे ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, शेप मैच हो रही है, तो वो आके एंजाइम से क्या कर रही है, रिएक्ट। तो यही इस मॉडल में कि देयर आर स्पेसिफिक शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट। अगर शेप स्पेसिफिक है तो अटैचमेंट होगी, अगर स्पेसिफिक शेप नहीं है तो अटैचमेंट नहीं होगी। जैसे कि इस जो है वो डायग्राम में आपने देखा था कि जब मैच कर रही थी ज्योमेट्रिकल शेप, जब भी फिट हुआ, जब भी जाके ES कॉम्प्लेक्स बना, और अगर शेप नहीं होगी, स्पेसिफिक शेप मैच नहीं होगी तो ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। सो
Hence they fit together if they are same. अगर ज्योमेट्रिकल शेप सेम है, और अगर सेम नहीं है तो शेप ना सेम होने पर कभी भी आपके पास ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी आपके पास रिसीव नहीं होगी। ये तो था पहला मॉडल। सो आइए जी चलते हैं जी नेक्स्ट मॉडल की तरफ, विच इज इंड्यूस फिट मॉडल। अब इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है जी, प्रेजेंटेड बाय कोशलैंड, तो वो एमल फिशर था, ये कॉशलैंड है। मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट, यानी ठीक यही वाला है, पीछे वाले में गलती थी। आइए जी क्या कहता है, व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम इट इंड्यूस चेंजेस इन द एंजाइम सबस्ट्रेट, this change in structure enable the enzyme to perform its catalytic activity। यानी जब एक एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है तो एंजाइम में चेंज आ जाता है, और इसी चेंज की बिहाफ पे वो फंक्शन करने में क्या हो जाता है जी, उसे फंक्शन करने में आसानी हो जाती है। आइए ज़रा चेक कीजिए, ये मेरे पास नीचे एंजाइम और ये नीचे आपके पास सबस्ट्रेट, तो जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो चेक कर लीजिए एंजाइम में थोड़ा सा क्या आ रहा है, चेंज। लेकिन जैसे ही फंक्शन परफॉर्म हो गया तो परफॉर्म होने के बाद एंजाइम ने अपने आप को रिकवर कर लिया, शेप को बिल्कुल क्या कर लिया, ठीक कर लिया, शेप में किसी किस्म का चेंज नहीं आया, लेकिन ड्यूरिंग रिएक्शन इसमें क्या आ रहा है, चेंज। तो एक ऐसी चीज जिसमें थोड़ी देर के लिए चेंज आए, दोबारा वो अपने आप को चेंज को रिकवर कर ले, वो तो क्या होता है, एक इलास्टिक स्ट्रक्चर। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती बल्कि क्या होती है, इलास्टिक, क्योंकि जैसे इसमें चेंज आया इसने अपने आप को क्या कर लिया, रिकवर। सो नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइड इज नॉट अ रिजिड, बल्कि ये क्या है, एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है। नीचे चेक कर लीजिए जी, एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, जैसे ही रिएक्ट कर रहा है तो एंजाइम उसको फिट करने के लिए उतना प्रॉपर अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो चेंज कर रहा है, सबस्ट्रेट को जोड़ लिया, जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगी, एंजाइम अपने आप को दोबारा क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा, अपने शेप में वो चेंज परमानेंट रहने नहीं देगा, यानी शेप में चेंज परमानेंट बेस पे नहीं आता। इसलिए हमने कहा इलास्टिक स्ट्रक्चर है, जबकि वो लॉक एंड की मॉडल क्या कह रहा था, चेंज आता ही नहीं। तो यहाँ चेंज आता है, चेंज आएगा जब भी ये इस काबिल बनेगा कि ये क्या कर सके, फंक्शन परफॉर्म कर सके। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।